करंट अफेयर 2025 की क्लास में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर 2025 के 35 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो राजस्थान और भारत से संबंधित हैं। ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उम्मीद है आप इसे शुरू से आखिर तक जरूर देखेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। कमेंट में आखिर में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला सवाल जो इस क्लास का है वो है, मलावी देश में भारतीय उच्चायुक्त अमराराम गुर्जर किस ज़िले से संबंधित हैं। अमराराम गुर्जर है, उनको दोस्तों मलावी देश का भारतीय उच्चायुक्त बनाया गया है। ठीक है, कौन से देश का? मलावी देश का। इनका संबंध राजस्थान के किस ज़िले से है? इनका संबंध है दोस्तों जैसलमेर, पाली, सीकर, नागौर। इन चारों जिलों में से अमराराम गुर्जर का संबंध है वो दोस्तों पाली जिले से। किस जिले से है? पाली जिले से अमराराम गुर्जर का संबंध है, जिनको मलावी देश में भारतीय उच्चायुक्त बनाया गया है। डॉक्टर मांगीलाल जाट को किस संस्था में महानिदेशक एवं सचिव नियुक्त किया गया है? किसको दोस्तों? मांगीलाल जाट को। ICMR, इसरो, ICAR, DRDO। डॉक्टर मांगीलाल जाट को दोस्तों ICAR का महानिदेशक और सचिव नियुक्त किया गया है। किस संस्था का? ICAR। किसको? डॉक्टर मांगीलाल जाट को दोस्तों। डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को किस क्षेत्र में कार्य हेतु सम्मानित किया गया है? किसको दोस्तों? डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को। कृषि सुधार, महिला उत्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, चिकित्सा सेवाएं। डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता क्षेत्र में काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर 4 है, निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस दिन किया गया है? किस अभियान का दोस्तों? निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024, 7 अप्रैल 2025, 15 अगस्त 2024 या फिर 26 जनवरी 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 7 अप्रैल 2025। 7 अप्रैल 2025 को निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। फिर है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना अच्छी योजना है जो गाँव के उत्थान के लिए है। हमें बताना है कि इनके लिए सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि देगी। 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 15 लाख। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत दोस्तों राजस्थान सरकार गाँवों को 11 लाख रुपये देगी। ठीक है, कितने लाख रुपये? 11 लाख रुपये का बजट देगी। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? राजस्थान में बाल विवाह खूब होते हैं। बाल विवाह को ख़त्म करने का लक्ष्य कौन से साल में रखा गया है कि इस साल तक हम बाल विवाह को राजस्थान से ख़त्म कर देंगे? 2025, 2028, 2030 या फिर 2035। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 2030। राजस्थान सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम राजस्थान को बाल विवाह मुक्त राजस्थान बना देंगे। फिर है, बंदी पशु परियोजना योजना के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्षों के लिए वन्य जीवों को गोद ले सकता है? एक योजना है जिसका नाम है बंदी पशु प्रयोजन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत अधिकतम कोई व्यक्ति जो वन्य जीव है उनको गोद ले सकता है। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए। बंदी पशु प्रयोजन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति है वो वन्य जीव को कम से कम 5 साल के लिए गोद ले सकता है। कितने साल के लिए दोस्तों? 5 साल के लिए गोद ले सकता है। फिर है, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम सेकंड का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम सेकंड का लक्ष्य कौन सा वर्ष है? 2025, 2026, 2028 या फिर 2029। इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? इस सवाल का सही आंसर आएगा 2029। जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर जो गांव हैं उनका विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया गया। इसका लक्ष्य है दोस्तों 2029। फिर है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया? अभी हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने राजस्थान का दौरा किया जो काफ़ी चर्चा में रहा। उनका नाम क्या है? मोटेओ साल्विनी, JD वेंस, एंड्रिया जियाम्ब्रुनो, सर्जियो मेट्रेला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम है दोस्तों JD वेंस। ठीक है, JD वेंस है जिन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान का दौरा किया था। जैसलमेर के पोखरण में उद्घाटन किया गया सोलर प्रोजेक्ट कितनी गीगावाट पीक पावर क्षमता वाला है? जैसलमेर के पोखरण में उसका उद्घाटन किया गया। इस सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता है वो कितनी है? 1 गीगाबाइट, 1.3 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट या फिर 3.5 गीगाबाइट। इसकी जो क्षमता है वो दोस्तों 1.3 गीगाबाइट। कितनी है? 1.3 गीगाबाइट है। फिर अगला सवाल है, प्रदेश का
पहला खादी डिज़ाइन स्टोर कहाँ खोला गया? कौन सा खादी डिज़ाइन स्टोर? बापू बाजार उदयपुर, MI रोड जयपुर, घंटाघर जोधपुर, सरदार पटेल मार्ग कोटा। प्रदेश का पहला खादी डिज़ाइन स्टोर है वो खोला गया है दोस्तों MI रोड जयपुर में। कौन से ज़िले में? जयपुर में खोला गया है MI रोड पर। फिर है कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते? कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इनमें से किस राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? दोस्तों जब भी हमारे दिमाग में कुश्ती का नाम आता है तो हरियाणा हमारे दिमाग में आना चाहिए। कौन सा? हरियाणा। ठीक है, कुश्ती में हरियाणा सबसे अव्वल है, सबसे ज़्यादा पदक भी हरियाणा ने ही जीते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये बन सकता है कि अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? कोटा में। ये भी आप याद रखिए। फिर अगला सवाल है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के दौरान सबसे अधिक गतिविधियों की एंट्रीज करने वाला राज्य कौन सा रहा? ठीक है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा गतिविधियों की एंट्री करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। सबसे ज़्यादा एंट्री है वो हुई थी दोस्तों राजस्थान में। कौन से राज्य में? राजस्थान में हुई थी। 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की खवगराय शिरोमणि किताब किसके जीवन पर आधारित है? खवगराय शिरोमणि एक किताब का नाम है जो 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की है। ठीक है, ये किसके जीवन पर आधारित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, संत रविदास, आचार्य विद्यासागर महाराज, स्वामी विवेकानंद। खवगराय शिरोमणि किताब है वो दोस्तों जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवनी पर आधारित है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की किताब है। ठीक है, फिर है ओरण भूमि संरक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ओरण भूमि के लिए जितेंद्र राय गोयल, मनोज जोशी, संजय द्विवेदी, कैलाश शर्मा। ओरण भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति के अध्यक्ष हैं जितेंद्र राय गोयल। कौन है दोस्तों? जितेंद्र राय गोयल। ठीक है, फिर है अगला सवाल, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, पहला या फिर चौथा? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान पहले स्थान पर है जो महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाता है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के अनुसार लोकतंत्र सेनानियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी? ठीक है, जो आपातकाल लगा था 1975 में, उस दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानी थे, उनमें उनको जो अब सुविधा दी जा रही है वो कौन सी है? 15,000 रुपये मासिक पेंशन, निःशुल्क बस यात्रा, 20,000 रुपये मासिक पेंशन, 4,000 रुपये चिकित्सा भत्ता, 10,000 रुपये मासिक पेंशन, निःशुल्क रेल यात्रा, 25,000 रुपये मासिक पेंशन, सरकारी नौकरी में आरक्षण। जो 1975 में आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के दौरान जो जेल गए थे, जो लोकतंत्र सेनानी जेल गए थे, उनको अब प्रतिमाह 20,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और 4,000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय विद्या संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार अब कुलपति को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनको अब क्या कहकर संबोधित किया जाएगा? कुलगुरु, प्रधानाचार्य, अधिष्ठा, कुल प्रमुख। राजस्थान विश्वविद्यालय विद्या संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार अब जो विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं उनको अब कहेंगे कुलगुरु। क्या कहेंगे दोस्तों? वाइस चांसलर या कुलगुरु हम उसको कहेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने IPL में डेब्यू किस टीम की ओर से किया? वैभव सूर्यवंशी जो IPL इतिहास के सबसे छोटे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में IPL में डेब्यू किया, ये बिहार राज्य के हैं। हमें बताना है कि इन्होंने किस टीम की तरफ से IPL खेला है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस। वैभव सूर्यवंशी है वो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के ओपनर खिलाड़ी रहे थे। ठीक है, ओपनर खिलाड़ी है। हाल ही में अप्रैल 2025 में चित्रकला के क्षेत्र में शिल्प गुरु बाबूलाल माटौरिया को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? चित्रकला के क्षेत्र में शिल्प गुरु बाबूलाल माटौरिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? पद्मश्री, शिल्प भूषण, वचवंदन पुरस्कार, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार। शिल्प गुरु बाबूलाल माटौरिया को वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान
किया गया था। गुलवीर सिंह ने एशियाई एथलेटिक्स में कौन कौन सी स्पर्धाएं जीती? गुलवीर सिंह ने एशियाई एथलेटिक्स में कौन कौन सी स्पर्धाएं जीती? 4000 मीटर, 8000 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर और 10,000 मीटर में पदक जीते थे। मिशन परिंदा अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया? 12 जिला प्रशासन द्वारा मिशन परिंदा अभियान शुरू किया गया था। किसके द्वारा? 12 जिला प्रशासन द्वारा। किस अवसर पर यह शुरू किया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, पंचायती राज दिवस या विश्व पक्षी दिवस। मिशन परिंदा अभियान है दोस्तों 12 जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज दिवस पर शुरू किया गया था। किस दिवस पर? पंचायती राज दिवस। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में राजस्थान की कौन सी ग्राम पंचायत राज्य में प्रथम तथा देश में 8वें स्थान पर रही? अच्छा सवाल है। राजनवासी, गोथरा लांबा, पिंडावल, पोराबारी। जो राजस्थान में प्रथम स्थान पर और देश में 8वें स्थान पर रही थी वो पंचायत थी दोस्तों पिंडावल। कौन सी थी? पिंडावल। फिर अगला सवाल है, रोहित शर्मा IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? रोहित शर्मा, जो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। यह उपलब्धि उन्होंने किस टीम के खिलाफ प्राप्त की? ये जो 300वां छक्का है एक किस टीम के विरुद्ध उन्होंने लगाया? चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स। रोहित शर्मा ने अपना 300वां छक्का है वो दोस्तों लगाया था GT के खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ। फिर है नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अभी भारत में पहले नंबर पर अपनी रैंक लिए हुए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिव अप अभियान की शुरुआत कब की गई? गिव अप अभियान का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों जो अभी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और योग्य नहीं है, यानी उनको अब छोड़ देनी चाहिए खाद्य सुरक्षा, उनको अब छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब की गई? अगस्त 2024, सितंबर 2024, अक्टूबर 2024 या फिर नवंबर 2024। गिव अप अभियान की शुरुआत है वो दोस्तों नवंबर 2024 में की गई थी। ठीक है, नवंबर 2024। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पद जीतकर दूसरे स्थान पर रहा? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। हमें बताना है कि कितने पद जीतकर कितने पदक जीतकर वो दूसरे नंबर पर रहा। 20, 22, 24, 26। भारत है वो दोस्तों 24 पदक जीतकर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में दूसरे स्थान पर रहा है। वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किस विभाग के अंतर्गत किया गया है? वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, वेद एवं ग्रंथ अध्ययन प्रकोष्ठ। वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया गया। किस विभाग के अंतर्गत? संस्कृत शिक्षा विभाग। विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन में किस श्रेणी में रखा गया है? मलेरिया के रोकथाम के उपायों में राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? श्रेणी 3, श्रेणी 1, श्रेणी 4, श्रेणी 2। मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान को श्रेणी 1 में रखा गया दोस्तों। अच्छा सवाल है और अपने राज्य के लिए ये बात भी अच्छी है कि वो श्रेणी 1 में है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कब की गई? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कब हुई? मार्च 2025, अप्रैल 2025, मार्च 2023 या फिर दिसंबर 2024। इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों मार्च 2023 में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत हुई थी। निम्न में से कौन सी किस्म चने की नई किस्म है जिसे दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा विकसित किया गया? दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जयपुर में। कौन सी किस्म है जो चने की है जो नई है? प्रताप 4, करण चना 20, जोधपुर जीरा 1, दुर्गा चना 10। इनमें से कौन सी वो नई किस्म है जिसे दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है? वो है दोस्तों करण चना 20 या करण चना 20। ठीक है, करण चना 20। वर्ष 2025 में विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? जो 2025 में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? ड्रिंक मिल्क, स्टे हेल्थ, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन, लेट्स सेलिब्रेट फॉर द पावर ऑफ डेयरी, मिल्क द सुपर मिल्क ड्रिंक।
वर्ष 2025 के लिए विश्व दुग्ध दिवस की थीम थी दोस्तों लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है। नीरज चोपड़ा किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने? भारत के एक प्रमुख भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मर्सिडीज, टाटा मोटर्स, ऑडी इंडिया या फिर हुंडई। नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ऑडी इंडिया का। एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या लगाया है? 2025 के लिए एसबीआई ने भारत की जीडीपी का अनुमान क्या लगाया है? 5.9%, 6%, 6.5%, 7.4%। एसबीआई ने भारत के लिए जो जीडीपी का अनुमान लगाया है वो दोस्तों लगाया है 6.5%। इनके अनुसार भारत की जीडीपी 6.5% की रफ्तार से 2025 में बढ़ेगी। अपनी इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। तीसरे लेवेंडर उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तीसरे लेवेंडर उत्सव का आयोजन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तीसरे लेवेंडर उत्सव का आयोजन है वो किया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। उम्मीद है आप सबको ये जो 35 क्वेश्चन हमने करवाए हैं ये आपको पसंद आए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन, ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।